वर्ष पर्यंत खूब धन आए, जैसा आप चाहें वो कार्य बन जाए, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। परंतु यदि स्वास्थ्य ही यदि आपका साथ न दे तो फिर जो अर्जित किया है और जो अर्जित करने वाले हैं उसका उपभोग कैसे करेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वर्ष 2025 मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, वो संभावित रोग जो वर्ष 2025 में आपके परेशानी का कारण बन सकते हैं, इस विषय की मैं चर्चा आज करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है इनका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी राशियां हैं जिन्हें इस वर्ष विशेष स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी है। वैसे तो मैं सभी राशियों के लिए संभावित स्वास्थ्य से संबंधित चर्चाएं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। किस महीने में विशेष रूप से आपको सावधान रहना है, इससे संबंधित भी चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से बचने के लिए एक वो कौन सा यूनिक उपाय है जिसे करके आप वर्ष 2025 को आनंद पूर्वक बिता सकते हैं, इस पर हमारी आज चर्चा होने वाली है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए आप इसे कहीं नोट करते चलिए, जनवरी से मार्च तक सावधानी बरतनी है। किन मामलों में? तो सिरदर्द, माइग्रेन, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही है। जून और जुलाई के मध्य मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। तो वहीं अक्टूबर और नवंबर के दौरान कोई चोट चपेट और दुर्घटना की संभावना है, जिसके चलते आप स्वास्थ्य को लेकर के जूझ सकते हैं। एक उपाय बता देता हूं, और उपाय सबसे ज्यादा बेहतर यह है कि जो समय मैंने आपको बताया है, इस समय के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत रहें। याद रखिए, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो कहता है वात पित्त कफ त्रिदोष। हमारी गलतियां, हमारा खान पान, हमारा जीवन यापन का जो तरीका है, मूलतः वही रोग का कारण है। अगर हमारा खान पान सही हो तो हम रोग से बच सकते हैं। हां, जो दुर्घटना की संभावना बता रहा हूं वहां तो सावधानी से ही सब कुछ हो सकता है। एक जलदार नारियल, जब भी यह समय व्यतीत हो, जिस महीने में मैंने रोग की चर्चा की है उसके प्रारंभ में ही एक जलदार नारियल मंदिर में जाकर के, अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दान कराइएगा, इससे फायदा होगा। वृषभ राशि के जातक नोट करें, फरवरी और मार्च के दौरान गले में संक्रमण की शिकायत, थायराइड की समस्या दिखाई पड़ रही है। तो वहीं अगस्त और सितंबर के दौरान त्वचा जनित रोग की संभावना, एलर्जी की शिकायत दिखाई पड़ रही है। तो वहीं दिसंबर के दौरान हार्मोनल असंतुलन और वजन बढ़ने की संभावना बनी रहती दिखाई पड़ रही है। तो ये ऐसी परेशानियां हैं जो कहीं ना कहीं आप अपनी दिनचर्या से इसको ठीक कर सकते हैं। एक उपाय बताता हूं, शिवलिंग पर शहद अर्पित करिए। कब करना है? जो जिस महीने में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको मैंने बताई है, उस महीने के प्रारंभ में ही, जैसे फरवरी मार्च कहा, तो फरवरी में ही जाकर के किसी एक दिन आप शिवलिंग पर शहद अर्पित कराइए। अब मान लीजिए कि स्वास्थ्य में ऐसी परेशानियां आपको आ गई हैं, तो लगातार फिर करते रहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। मिथुन राशि के जातक जनवरी से फरवरी के दौरान फेफड़ों और श्वास से संबंधित परेशानियों को लेकर के जूझते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं जून जुलाई के दौरान मानसिक तनाव और अनिद्रा की शिकायत आपको परेशान करेगी। सितंबर और अक्टूबर के दौरान त्वचा रोग और एलर्जी की शिकायत आपके लिए बन रही है। तुलसी जी के पत्ते का सेवन अगर आप करते रहें तो आप इस तरह की तमाम परेशानियों से बच जाएंगे। तो वहीं कर्क राशि के जो जातक हैं, आपको मार्च और अप्रैल के दौरान पेट और पाचन संबंधी परेशानियां दिखा रहा है।
जुलाई अगस्त के दौरान जल संबंधी रोग यानी कफजन्य रोग और साथ ही साथ मूत्राशय के संक्रमण की संभावना दिखा रहा है। तो वहीं नवंबर और दिसंबर के दौरान मानसिक तनाव और अवसाद से आप घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। याद रखिए, ये ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर मैं आपके लिए बता रहा हूं। अपने घर के पूजन स्थल में कहीं से एक मोर का पंख ले आइए और मोर के पंख पर जल में हल्दी को घोलकर उसका छींटा मार दीजिए, अथवा मोर के पंख को हल्दी मिश्रित जल में डुबोकर और अपने पूजन स्थल पर रख दीजिए। इससे आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। सिंह राशि के जातकों को जनवरी से मार्च के दौरान हृदय से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, हार्ट जन्य समस्याएं। अब सवाल उठता है कि जो सिंह राशि का 12 वर्ष का बच्चा है, सीधी सी बात है, उसको हार्ट से संबंधित अगर हम परेशानी की चर्चा कर रहे हैं तो सीधा सीधा अटैक की बात उसके लिए तो कर नहीं सकते। अगर आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। पहले से ही आपको कुछ परेशानियां हैं, सीने में दर्द इत्यादि की शिकायत है, आपको और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो सवाल उठता है कि सिंह के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या, तो इस दौरान कहीं सीने वगैरह में चोट न लग जाए, इस बात को हमें ध्यान रखना है। याद रखिए कि रोग की चर्चा हो रही है तो उम्र के आधार पर इसे कई बार खुद से ही तय करना होता है। मई जून का जो महीना है उस दौरान हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत, तो वहीं अक्टूबर और नवंबर के दौरान आंखों की समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। सरसों तेल में अपना चेहरा देख करके जो आपका समझ लीजिए कि परमानेंट उपाय है, करते रहिए ये छायादान करना, इससे आपकी परेशानी दूर होगी। शनि की ढैया भी है तो ये उपाय आपके काम आएगा। कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो फरवरी और मार्च के दौरान पेट और आंतों से संबंधित परेशानी, आंत की समस्या उत्पन्न होगी, अपच की शिकायत, आंतों में कोई ना कोई संक्रमण की शिकायत आएगी। और अगस्त सितंबर के दौरान त्वचा और एलर्जी की शिकायत, तो वहीं दिसंबर के दौरान नसों से संबंधित परेशानी और माइग्रेन के लक्षण मिल रहे हैं, यानी सिर दर्द की शिकायत, आधे माथे में दर्द की शिकायत आपको होगी। एक कोई शीशे का बोतल लीजिए, विशेष करके जो हरे रंग का हो, और उसमें पानी भर करके घर के उत्तर पूर्व में रख दीजिए। अब जब ये समय आपको मैंने जो बताया है स्वास्थ्य से संबंधित रोग वाला समय, उस दौरान जब शनिवार का दिन आए, अब सवाल उठता है कि इसको अभी करके रख देना है, नहीं, वही समय जब आएगा जिस महीने में मैंने स्वास्थ्य के बारे में कहा है उसी दौरान आप भर के रख दीजिए और शनिवार के दिन उस जल से स्नान कर लीजिएगा, रोग से सुरक्षित हो जाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी और फरवरी के दौरान मूत्राशय के संक्रमण और त्वचाजन्य रोग यानी गुप्त रोग की संभावना और त्वचाजन्य रोग की संभावना, तो ही जून जुलाई के दौरान हार्मोनल असंतुलन और वजन बढ़ने की शिकायत बन रही है। तो वहीं सितंबर और अक्टूबर के दौरान सिर दर्द और किडनी से संबंधित कुछ परेशानी, किडनी में इंफेक्शन इत्यादि की परेशानी दिखा रहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा, यह संभावित रोग है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। अगर उम्र के उस पड़ाव पर हैं या पहले से ही ऐसी कोई तकलीफ आपको है तो आपको बहुत सावधान हो जाना होगा। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से अपने घर में कपूर जला करके और उसके ऊपर 2 लौंग डाल करके उसके धुएं को चारों घर में घुमाइए, चारों तरफ घर में घुमाइए, इससे आपको राहत मिलेगी। घर का कोई भी सदस्य कर देगा, इससे आपको राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को फरवरी से मार्च के दौरान किसी न किसी तरह के गुप्त रोग, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत दिखाई पड़ रही है। जुलाई अगस्त के दौरान त्वचाजन्य और जलन या जलना कटना इससे संबंधित, तो वहीं दिसंबर के दौरान चोट और संक्रमण की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस दौरान आपको सावधानी बरतनी होगी। घर के मुख्य द्वार पर लाल धागे से बनी बंधनवार अगर आप लगा करके इस समय के दौरान, विशेष रूप से आप चाहें तो वर्ष पर्यंत बंधनवार लगा सकते हैं, विशेष रूप से इस समय के दौरान अगर लगाएं। अब मान लिया जाए कि आपके घर में और भी कुछ लोग रहते हैं, किसी को दिक्कत हो तो अपने बेडरूम के दरवाजे पर लगा लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। तो वहीं धनु के जातकों के लिए मार्च से अप्रैल के दौरान लीवर से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, मोटापे की समस्या दिखाई पड़ रही है। जून जुलाई के दौरान हड्डियों और जोड़ों में दर्द की परेशानी, तो वहीं अक्टूबर और नवंबर के दौरान त्वचा और एलर्जी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। एक उपाय आपको बताता हूं, एक लोहे का कील शनिवार के दिन लीजिएगा और किसी पीपल पेड़ के नीचे जाकर के जमीन में दबा दीजिएगा या ऐसे रख भी दीजिएगा, तब भी आपका काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं दबाना, मान लीजिए उसके आगे अगल बगल पीपल पेड़ के अगल बगल चबूतरा बना हुआ है तो आप दबा नहीं सकते हैं, तो जाके रख दीजिए सीधा, इससे आपका काम बन जाएगा। मकर राशि के जातक जनवरी से फरवरी के दौरान हड्डियों और जोड़ों में दर्द
की परेशानी से जूझेंगे, मई जून के दौरान त्वचाजन्य रोग और एलर्जी की शिकायत से जूझेंगे, तो वहीं नवंबर दिसंबर के दौरान उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव से संबंधित स्वास्थ्य परेशानियों की अधिक संभावनाएं आपके लिए दिखाई पड़ रही हैं। सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करना है? आपको बस सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते रहना है। आप इस तरह की तमाम परेशानियों से बच जाएंगे। कुंभ राशि के जातक फरवरी और मार्च के दौरान पैरों से संबंधित, विशेषकर घुटनों से संबंधित समस्या से आप जूझ सकते हैं। जून जुलाई के दौरान श्वसन तंत्र यानी श्वास लेने से संबंधित समस्या, फेफड़े से संबंधित और त्वचाजन्य रोग। तो वहीं अक्टूबर नवंबर के दौरान तनाव, अनिद्रा की शिकायत आपको परेशान करने वाली है, तो इस तरह के रोग की संभावना दिखाई पड़ रही। सावधानी बरतिए। उपाय क्या करना है? एक पीतल का बर्तन लेना है, लोटा भी हो सकता है या कटोरी भी हो सकती है, उसमें पानी भर के और घर के मध्य में रख दीजिए। आप चाहें तो वर्ष पर्यंत कर सकते हैं ताकि ऐसा स्वास्थ्य में परेशानी ही ना आए। अगर नहीं तो विशेष रूप से जिन महीनों में स्वास्थ्य की शिकायत मैंने आपको बताई है, प्रारंभ से ही रखना शुरू कर दीजिए, तो ऐसी संभावना रोग की आएगी ही नहीं। और मीन राशि के जातक मार्च से अप्रैल के दौरान पेट और लीवर की समस्या से जूझते दिखाई पड़ रहे हैं। जुलाई अगस्त के दौरान जलना, कटना और कफ जन्य रोग, ये दोनों तरह की परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। तो जलना, कटना भी, कफ जन्य रोग की संभावना भी, इसका ध्यान आपको रखना है। और नवंबर दिसंबर के दौरान मानसिक तनाव, अवसाद आपको रहेगा। कुछ अनिद्रा की शिकायत भी आप महसूस करने वाले हैं। अगर अनिद्रा की शिकायत विशेष रूप से रहती है या स्वास्थ्य की परेशानियां बहुत ज्यादा आपको महसूस हो रही हैं, क्योंकि यह ध्यान रखना है कि 7.5 की मध्य ढैया आप ही को है, तो घर के जो पूरब का हिस्सा है, घर के पूरब के हिस्से में एक लाल रंग का झंडा लगा दीजिए। अब मान लिया जाए कि आप फ्लैट में रहते हैं तो वहां तो नहीं लगा सकते। अगर आपका बेडरूम ऐसे जगह पर है जहां बालकनी है और वहां पर पूर्वी हिस्सा मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, अथवा नहीं है तो आप अपने घर के अंदर भी कोई जगह देख लीजिए। पूजन घर प्रायः ईशान कोण में होता है, पूजन स्थल पर ही एक लाल झंडा लगा कर दीजिए वहां पर, तो आप स्वास्थ्य से संबंधित इस परेशानी से बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर जो संभावित रोग, देखिए गौर करिए, अब इन्हीं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जातक ऐसे भी होंगे जिनको इसी दौरान कोई ऐसा लाइलाज रोग, उदाहरणार्थ कैंसर ही हो रहा हो, किसी की अकाल में मृत्यु हो रही हो। इसमें ऐसी कोई चर्चा तो आपको सुनने को नहीं मिली। देखिए ऐसा है कि जब भी कोई एक सामान्य प्रेडिक्शन ऐसा किया जाता है, फलादेश किया जाता है, तो सबसे कम से कम छोटे से छोटे रोग की ही चर्चा रख करके हम चल सकते हैं। सीधी सी बात है, बिना किसी की कुंडली को देखे, बिना किसी की कुंडली को समझे, किसी ऐसे भयंकरतम रोग की भी चर्चा नहीं की जा सकती। इसमें भी जिनको मैंने हार्ट की शिकायत दिखी, मैंने वहां कहा कि उम्र को भी देख लेना होगा। लीवर की शिकायत है, अब मान लिया जाए कि आपका खान पान बहुत संतुलित हो, वैसे तो जिनका खान पान संतुलित है उनको भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन खान पान संतुलित है तो यहां डरने की आवश्यकता नहीं, पर सावधानी बरतने की तो आवश्यकता है ही। तो मैंने जिन जिन राशियों के लिए जिस तरह के रोग और जिस माह में रोग बताए हैं उस पर जरा ध्यान दे दीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। और अगर उसी दौरान ये रोग आपके शरीर में या तो पहले से ही कुछ हद तक ऐसे लक्षण हैं, मान लिया जाए जिनको पेट की तकलीफ में कह रहा हूं तो उनको लीवर की शिकायत होगी या पेट में पाचन की शिकायत पहले से भी हो सकती है, तो वो उपाय जो मैंने आपको बताया है वो कर दीजिएगा, तो आप बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे और बहुत पैसा आपका दवा में बर्बाद नहीं होगा। अब ये चर्चा आगे आपके वर्ष 2025 को ठीक करने की जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।